नाज़रीन, आज का वाकया दिल को हिला देने वाला और ईमान को ताज़ा करने वाला है। ये वो लम्हा था जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी बार गुस्ल दिया जा रहा था। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में मुझे वसीयत फरमाई थी कि ए अली, मेरे गुस्ल का इंतजाम तुम ही करना, क्योंकि मेरे जिस्म मुबारक पर जिसकी भी निगाह पड़ेगी वो नबी ना हो जाएगा। नाज़रीन, ये सुनकर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो पर एक अजब कैफियत तारी हो गई, मगर उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक गुस्ल की तैयारी की। जब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देना शुरू किया तो एक ऐसा मौजज़ा जाहिर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अथर खुद ब खुद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वो लम्हा कितना दर्दनाक और रूह को लर्जा देने वाला था जब मदीना की गलियों में घबराहट का आलम था, जब हर आंख अश्कबार थी, जब हर दिल बेकरार था, जब सहाबा की जमात गोया यतीम हो चुकी थी। मुअज्जिन जब अजान दे रहा था तो अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पर रुक गया, आवाज भर गई, लब कांप गए और पूरा मदीना खामोश हो गया। हवाएं सिसकने लगी, फजा में एक सन्नाटा छा गया, दिलों पर गम का बोझ था, आंखों में आंसू और जबानों पर सकता। ये वो लम्हा था जब आफताब रिसालत गुरूब हो चुका था, जब महबूब खुदा रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। दिल को चीर देने वाला वो मंजर था कि सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु जैसे जरी सहाबी भी तलवार निकाल के कह रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल नहीं हो सकता, वो तो बस अभी आराम फरमा रहे थे। मगर फिर वो लम्हा आया जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से कपड़ा हटाया, बोसा दिया और फरमाया, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की थी वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं, और जिसने अल्लाह की इबादत की थी वो जान ले कि अल्लाह हमेशा जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। ये अल्फाज गोया कायनात में गूंज गए और मदीने के दरो दीवार रो पड़े। नाजरीन, वो सिर्फ एक हस्ती का विसाल नहीं था, बल्कि रहमत, मोहब्बत, अदल, सच्चाई और रोशनी के सूरज का गुरूब था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के सरहाने बैठी हुई थी कि एक शख्स ने आकर कहा, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुआ। मैंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। ये वो लम्हा था जब जन्नत से एक फरिश्ता इजाजत लेकर आया था और दुनिया आखिरी नबी के फिराक में ससक उठी थी। नाजरीन, ये वो लम्हा था जो जमीन व आसमान को हिला देने वाला था। वो घड़ी जब रहमते दो आलम, फख्रे मौजूदात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक नासाज थी। सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अचानक एक आवाज सुनाई दी। एक आने वाले ने बुलंद आवाज से कहा, मुझे अंदर आने की इजाजत दे दो, क्योंकि मेरे बगैर कोई इशाराकार नहीं है। नाजरीन, ये सुनते ही हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक आंखें खोली और सैयदा फातिमा से फरमाया, ए फातिमा, क्या तुम जानती हो तुम किस से गुफ्तगू कर रही हो? सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह, मुझे नहीं मालूम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मलकुल मौत है, उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दो। नाजरीन, इतना कहना था कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए और आते ही निहायत अदब से कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, वालेकुमुस्सलाम या अमीन अल्लाह। फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, मुझे इस जात की कसम जिसने आपको नबी बनाकर भेजा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से पहले मैंने कभी किसी से इजाजत तलब नहीं की और आइंदा भी किसी से इजाजत नहीं मांगूंगा। नाजरीन, इसी लम्हे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आसमानों पर आपके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने दोज़ख के दरोगा मालिक को हुक्म दिया है
کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کے احترام میں دوزخ کی آگ بجھا دو، اور جنت کی ہواؤں کو فرمایا کہ تم سب مہک اٹھو، تمہارے جھونکوں میں خوشبو بھر دو۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے صف بستہ کھڑے ہو جاؤ۔ ناظرین، جبرائیل امین نے مزید عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر آپ کے طفیل ایسی بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین غم سے لرز گئی، آسمان ادب سے جھک گیا، اور کائنات نے اپنے محبوب ازل کو سلام عقیدت پیش کیا۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ ہے جسے سن کر بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ کائنات کے سردار رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو اپنا کام کرو۔ ملک الموت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حکم ہوا ہے کہ اگر آپ کی مرضی ہو تب ہی روح مبارک قبض کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو ملک الموت نے روح اطہر قبض کرنا شروع کر دی۔ ناظرین، اس وقت موت کی سختی کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضور صلی اللہ کے مبارک پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، موت کی تکلیف بہت سخت ہوتی ہے، اے اللہ، تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرنے والا ہے۔ ناظرین، ایک مٹی کے پیالے میں پانی رکھا گیا۔ موت کی گھبراہٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس پانی میں ہاتھ ڈالتے، چہرہ انور پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، اپنا کام پورا کرو۔ نزا کی تکلیف بڑھتی گئی، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادب میں اپنا چہرہ پھیر لیا۔ ناظرین، یہ منظر دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا اس وقت میرا چہرہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے من پھیر لیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام رو پڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کس دل سے آپ کی نزا کی تکلیف کو دیکھ سکتا ہوں؟ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب زمین ساکت ہو گئی، آسمان جھک گیا، فرشتے ادب میں قطار بنا کر کھڑے ہو گئے، اور کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کہہ رہی تھی۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب کائنات کی سانسیں تھم گئیں، فرشتے خاموش کھڑے تھے، اور رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے فکر مند تھے۔ نزا کی سختیوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ ناظرین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر امت کے لیے درد بھرے الفاظ آئے، فرمایا، یا رب امتی، یا رب امتی، یعنی اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ اس وقت روح مبارک سینے تک پہنچ چکی تھی، نیچے کا حصہ بے جان ہو چکا تھا، مگر لبوں پر امت گناہگار کی بخشش کی دعا جاری تھی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آپ کی امت کی اتنی محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ کو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، میں آپ سے 1000 درجے زیادہ آپ کی امت پر مہربان ہوں۔ آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ ناظرین، یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اطمینان کی جھلک آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا،
अब मुझे अपने रब के पास बुला लीजिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहोशी तारी हुई और मुबारक पेशानी पर मश्क जैसी खुशबू वाला पसीना चमकने लगा। नाजरीन, ये रात का वक्त था। हुजरा मुबारक में तेल खत्म हो चुका था, चिराग बुझने के करीब था। हमसाया की औरतों के दरवाजे पर जाकर कहा, अल्लाह के वास्ते हमारे चिराग में 2 बूंद तेल डाल दो। रसूल खुदा अंधेरे में वफात पा रहे हैं। नाजरीन, कायनात के चिराग का नूर मांद पड़ चुका था, मगर उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर कलमे हक जारी था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। फिर आहिस्ता से आपकी गर्दन एक तरफ को झुक गई और आफताब रिसालत हमेशा के लिए गुरूब हो गया। नाजरीन, जमीन साकित हो गई, आसमान झुक गया, फरिश्ते आहो बुका करने लगे और उम्मत यतीम हो गई। नाजरीन, वो लम्हा आया जिसने कायनात की फिजा बदल दी। जमीन और आसमान का रंग ही बदल गया जब रहमत दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक ने परवाज की तो चारों तरफ नूर ही नूर फैल गया। रोशनी ऐसी कि जैसे सारा आलम जगमगा उठा हो। हिजरा मुबारक में एक ऐसी खुशबू फैल गई जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। अहले बैत ने फौरन जान लिया कि अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर अपने रब के हुजूर रवाना हो चुके हैं और अब वापस नहीं आएंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने मलकुल मौत की आवाज सुनी। वो रूह मुबारक को कब्ज करके जा रहे थे और रोते जाते थे, कहते जाते थे, वाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजरीन, ये सुनकर हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा तड़प उठी, दौड़कर अपने वालिद मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। चेहरा अनवर देखा तो लगा जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरसुकून नींद सो रहे हों। पेशानी मुबारक पर पसीना चमक रहा था और लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने रोते हुए फरमाया, ए मेरे वालिद, ए अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपने रब का बुलावा कबूल कर लिया, हमें छोड़कर अपने रब के पास चले गए। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आज जबराइल अलैहिस्सलाम आपको तलाश करेंगे तो हम कहेंगे कि जिसे देखने आए हो वो तो इस दुनिया से जा चुके हैं। नाजरीन, फिर जब हजरा मुबारक से रोने की आवाज बाहर पहुंची तो मदीना की गलियां लरज उठीं। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन बेकरार होकर बेताब होने लगे। कोई अपना सर दीवार से मारने लगा, कोई जमीन पर गिरकर रो पड़ा। ये गम इतना गहरा था कि हजरत अब्दुल्ला बिन अनीस रजी अल्लाह अन्हो तो इसी सदमे में जान दे बैठे। नाजरीन, ये वो वक्त था जब दुनिया अंधेरे में डूब गई, मगर अर्शे इलाही पर चरागे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा के लिए रोशन हो गया। नाजरीन, वो मंजर बयान करना भी आसान नहीं जब मदीना गम के समुंदर में डूबा हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर सुनकर सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो पर दीवानगी की कैफियत तारी हो गई। वो बेकरार होकर दीवानों की तरह दौड़ते हुए हुजरे मुबारक की तरफ आए और रोते हुए अर्ज करने लगे, मुझे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला दो। एक नजर, बस एक नजर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करा दो। अहले बैत ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो को हुजरे मुबारक में बुलाया। नाजरीन, जब उन्होंने देखा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं तो आगे बढ़कर आहिस्तगी से मुबारक चेहरे से चादर हटाई। जैसे ही आंखों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का दीदार किया, हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर दिल मानने को तैयार न था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। नाजरीन, जब विसाल की खबर पक्की हो गई तो सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन में यह सवाल पैदा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह वसूल दिया जाए, आम इंसान की तरह बरहना या कपड़े समेत। सब हैरान और परेशान थे। इसी दौरान एक रूहानी कैफियत तारी हुई, सब पर नींद का सा गलबा आ गया। सब ने अपने सर सीनों पर झुका लिए। फिर यकाएक एक आवाज सुनाई दी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके कपड़ों समेत गुस्ल दो। नाजरीन,
इसी हुक्म के मुताबिक हजरत अली अल मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हो ने गुस्ल नबवी की तैयारी की। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, मुझे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वसीयत फरमाई थी कि मेरे गुस्ल का इंतजाम तुम ही करना, क्योंकि मेरे जिस्म मुबारक पर जिसकी निगाह पड़ी वो नबी ना हो जाएगा। नाजरीन, जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने अपने हाथों से हुजूर सल्लल्लाहु को गुस्ल देना शुरू किया तो हैरत ज़दा रह गए। आप सल्लल्लाहु के जिस्म मुबारक पर किसी किस्म की मैल या गर्द नहीं थी। बदन ऐसे पाकीज़ा जैसे अभी अभी गुस्ल किया गया हो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो के लबों से बेसाख्ता निकल गया, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप कितने पाकीज़ा है, कितने नूरानी है। नाज़रीन, ये वो लम्हा था जब जमीन पर गम की चादर थी मगर आसमान पर खुशबुओं की बारिश बरस रही थी। कायनात के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुजूर पहुंच चुके थे। नाज़रीन, वो दिन तारीख़ इंसानियत का सबसे सन्नाटा भरा, सबसे गमगीन दिन था। वो दिन जब रहमते दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था। मदीना मुनव्वरा की फिजाओं में ऐसी खामोशी छा गई कि सांसों की आवाज भी सुनाई देती थी। रिवायत में आता है कि कुछ सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन जब अपनी हथेली खोलते तो कुछ दिखाई नहीं देता, जैसे तारीकी ने सब कुछ अपने अंदर समेट लिया हो। ये तारीकी उस वक्त तक रही जब तक हुजूर पर सल्लम की तदफीन मुकम्मल न हो गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो गैब से एक नूरानी आवाज सुनाई दी, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत, यानी ए अहले बैत नबूवत, तुम पर सलाम हो। नाजरीन, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हो को यह खबर मिली तो वो गम से निढाल हो गए, जमीन पर बैठ गए और रोते हुए दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, मुझे नाबीना कर दे। मेरे आका के बाद मेरी आंखों को किसी चीज का दीदार अच्छा नहीं लगता। लोगों ने हैरान होकर पूछा, तुमने ये दुआ क्यों मांगी? तो उन्होंने कहा, निगाह की लज्जत तो सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार में थी। अब जब वो दुनिया में नहीं रहे तो मेरी आंखों में किसी मंजर की कोई चाह बाकी नहीं रही। नाजरीन, फिर वो लम्हा आया जब सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में उतार रहे थे। जमीन भी रो रही थी, आसमान भी, और दिलों पर पहाड़ जैसे बोझ थे। इसी दौरान एक एराबी आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर गिरा, मट्टी को चूमते हुए कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था कि अगर कोई अपनी जान पर जुल्म करे और आपकी बारगाह में हाजिर होकर अल्लाह से माफी मांगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए दुआ करे तो अल्लाह जरूर माफ फरमाएगा। फिर रोते हुए कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, हम गुनाहगार हैं। आज हम आपकी बारगाह में हाजिर हैं ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बख्शिश के लिए दुआ करें। नाजरीन, अल्लाहु अकबर। इसी लम्हे कब्र अनवर के अंदर से एक नूरानी आवाज सुनाई दी, तुम बख्श दिए गए, तुम बख्श दिए गए। नाजरीन, ये वो मोजज़ा था जो इस बात का सबूत बन गया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात के बाद भी अपनी उम्मत से मोहब्बत फरमा रहे हैं। उनकी दुआ आज भी उम्मत के लिए बख्शिश का जरिया है और उनका फैज कयामत तक जारी रहेगा। नाजरीन, वो लम्हा, वो साअत इंसानियत की तारीख का सबसे दिल दहला देने वाला मंजर था जब नबी रहमत ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। मुसलमानों के जिगर टुकड़े टुकड़े हो गए, कदम लड़खड़ा गए, चेहरे बुझ गए, आंखों से खून के आंसू बहने लगे। फजा में एक खामोशी छा गई, जैसे जमीन और आसमान पर सोगदारी हो। नाजरीन, मस्जिद नबवी उस वक्त कयामत से पहले कयामत का मंजर पेश कर रही थी। कोई सहाबी हैरत और गम में मदीना की गलियों से निकलकर जंगलों की तरफ भाग गया। कोई जहां बैठा था वहीं बैठा रह गया। किसी के हाथ कांप रहे थे, किसी की जबान गुंग हो गई। हर दिल पर एक ही दर्द की हुक्मरानी थी, अल्लाह के महबूब अब हम में नहीं रहे। नाजरीन, ऐसे में सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो
खामोशी से हुजरा आयशा रजी अल्लाह अन्हा में दाखिल हुए, जहां रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि की मुबारक पैकर खाकी आराम फरमा थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने चेहरा अनवर से कपड़ा उठाया, पेशानी मुबारक पर बोसा दिया, आंखों में आंसू भर आए, फिर चादर दोबारा ढक दी और रोते हुए फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि की वजारत, आपकी जिंदगी भी पाक थी और आपकी मौत भी पाक है। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अब आप पर दो मौतें नहीं आएंगी। अल्लाह ने जो मौत आपके लिए लिखी थी आपने वो चख ली, अब उसके बाद मौत आपको छू नहीं सकती। नाजरीन, फिर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए तो मंजर बदल चुका था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु गम इत्तिराब में बेबस खड़े थे, तलवार हाथ में थी और वो बुलंद आवाज में कह रहे थे, मुनाफिकीन झूठ बोलते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि की वजारत नहीं पाए, वल्लाह आप नहीं गए। आप मूसा अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह की बारगाह में तशरीफ ले गए, 40 दिन बाद वापस आएंगे और उन लोगों के हाथ पांव काट देंगे जो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं। नाजरीन, ये वो लम्हा था जब मदीना रो रहा था, आसमान लरज रहा था, मगर इसी गम के तूफान में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा ने ईमान की शमा जलाई और पूरी उम्मत को यकीन और तसल्ली का पैगाम देने वाले वो तारीखी अल्फाज अदा किए जो कयामत तक ईमान वालों के दिलों को मजबूत करते रहेंगे। नाजरीन, इस वक्त मस्जिद नबवी में गम और बेयकीनी की फिजा छाई हुई थी। हजरत उमर फारूक जज्बात में भरे हुए ऐलान कर रहे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात नहीं पाए, लेकिन सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सुकून और वकार के साथ आगे बढ़े और फरमाया, उमर अपने आप को संभालो, बैठ जाओ और खामोश हो जाओ। फिर आप मिंबर के करीब खड़े हुए और निहायत दानिशमंदी से गुफ्तगू शुरू की। मस्जिद के तमाम हाजिरीन अब अपनी नजरें सिद्दीक अकबर पर जमा चुके थे। आपने फरमाया, ए लोगो, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह हमेशा जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगा। फिर आपने कुरान पाक की ये आयत तिलावत फरमाई, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्लिहिर रुसुल अफा इन माता औ कुतिला इनकलबतुम अला आकाबिकुम वमन यनकलिब अला आकिबैहि फलन यदुर्रल्लाह शैअन वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। तर्जुमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल है, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। अगर वो वफात है, पा जाएं या शहीद हो जाएं, तो क्या तुम अपने दीन से पलट जाओगे? जो पलटेगा वो अल्लाह को कुछ नुकसान ना पहुंचा सकेगा और